हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आर्मी जीडी में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हमारे मैथ्स के और साइंस के। तो उसमें हम लोग आज के क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो कि मैथ्स के हैं और साइंस के हैं। ठीक है, गणित के और विज्ञान के 10 क्वेश्चंस को आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है हमारा, 240 का 25% कितना होगा। तो 240 का 25% पूछा गया है, तो 240 का मतलब क्या, गुना कर देंगे। 25% मतलब क्या, 25% हटाओगे तो क्या होगा, बटे 100। ठीक है, तो 240 का 25% कितना होगा, 240 गुना 25 बटे 100। चलो कटाओ, 25 से ये 4 बार में चला जाएगा क्योंकि 25 गुना 4 क्या होता है, 100। और 4 से इसको कटाओगे तो 4 छके 24, जीरो। यानी कि 240 का 25% कितना हो जाएगा, 60। है ना, फर्स्ट का आंसर 60। चलो सेकेंड नंबर देखो। सेकेंड नंबर है 15 गुना 12। ये तो गुना करना है, मल्टीप्लाई करना है, आसान सा काम है। 15 गुना 12, चलो करो। 15 गुना 2 30, और 15 गुना 1 15। चलो करो, जीरो, 3 5 8 1 180। स्पीड में सवाल बनाना है ताकि हम लोग जब एग्जाम में वहां सॉल्व करें तो हम लोग स्पीडली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। चलिए थर्ड नंबर देखिए। थर्ड क्या कहता है, एक ट्रेन 2 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है, यानी कि दूरी कितना दिया हुआ है बताओ। दूरी दिया हुआ है हमारा 120 किलोमीटर, और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया है बच्चा 2 घंटा। ठीक है, समय दिया है 2 घंटा। तो बोला उसकी गति क्या है, गति क्या है मतलब स्पीड क्या है। तो हम जानते हैं कि गति का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, अगर हम लोग इंग्लिश में बोले तो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो गति हमको निकालना है, दूरी कितना दिया है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, और समय कितना दिया है 2 घंटा, तो 2 घंटा। ठीक है, चलो गति निकालो, डिवाइड करो, 2 से कटाओगे तो कितनी बार में, 60 बार में चला जाएगा। तो गति कितना आ जाएगा, 60 किलोमीटर बटे आवर है, तो क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगर कोई ट्रेन 120 किलोमीटर चलता है 2 घंटे में, तो उसका गति कितना होगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अगला सवाल। बोला कि 24 और 36 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करे, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करे। किसका, 24 का और 36 का। तो चलो देखो, 24 और 36 का महत्तम समावर्त निकालते हैं। क्या होगा, 24 से एक बार में जाएगा 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब फिर 24 को डिवाइड करना है इससे, तो 12 गुना 2 24, है ना। एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 12। जो एचसीएफ आ गया वो हमारा क्या आ गया, 12। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तुम लोगों को भी इतने स्पीड में ही करना है। ठीक है, चलो अगला। बोला कि यदि x प्लस 8 बराबर 20, तो x का मान ज्ञात करे। देखो x प्लस 8 बराबर क्या है, 20। तो x का मान ज्ञात करना है। तुम देखो यहाँ पर, ये 8 को तुम उधर भेजोगे तो ये इधर x ही बचेगा, और ये x का ही मान पूछा गया, तो 8 को उधर भेज दो तो इधर बचेगा x, और इधर पहले से क्या है 20। अब प्लस 8 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा, -8। प्लस 8 जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8। तो x बराबर 20 माइनस 8, और 20 माइनस 8 क्या होगा बच्चा, 12। यानी कि x का मान क्या है, 12। ठीक है, तो 10 सवाल था, 10 में 5 है मैथ्स का सवाल और 5 है साइंस का सवाल। तो 5 मैथ्स का सवाल हो गया। अब चलो हम लोग 5 साइंस का सवाल करते हैं। साइंस का देखो पहला सवाल क्या है, बोला पानी का रासायनिक सूत्र क्या है ना। पानी, पानी जो हम लोग पीते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। इसको हम लोग पानी बोलते हैं, है ना। ये पानी का रासायनिक सूत्र है, याद कर लो, याद कर लो। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। अगला, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, है ना। कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, उसका नाम है बच्चा मार्स। कौन है, मार्स प्लानिट, है ना। ये जो ग्रह को हम लोग हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्लानिट। तो कितना प्लानिट है, 8 प्लानिट है। कितने प्लानिट है बच्चा, 8 प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। और उनमें से लाल ग्रह यानी कि जो रेड प्लैनेट है उसको, वो किसको कहते हैं, मार्स को कहते हैं। क्लियर है, कौन कौन सा पता है, मरकरी। कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये 8 प्लैनेट है। ठीक है, समझ रहे हो ना, 8 प्लैनेट, और उसमें लाल ग्रह किसको कहते हैं, मार्स को कहते हैं। अगला सवाल, बोला पौधे वायुमंडल से कौन सी गैस अवशोषित करते हैं। यानी कि जो पौधा है, तुमको पता है कि पौधा क्या करता है, एक गैस है जो वातावरण से लेता है, और एक गैस है जो वातावरण को देता है। तो ध्यान रखना, अगर हमसे ये पूछा जाए कि कौन सा गैस वातावरण को देता है ना, कौन सा गैस वातावरण को देता है या कौन सा गैस वातावरण को लेता है, तो ध्यान रखना, देगा ऑक्सीजन। वातावरण को देगा कौन सा, ऑक्सीजन।
और वातावरण से क्या लेगा बच्चा? लेगा क्या? वातावरण से लेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या बोलता है कि व्हाट गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। कौन एब्जॉर्ब कहने का मतलब अवशोषित किया, कौन सा गैस जो है वो एटमॉस्फेयर से वायुमंडल से वो ले रहा है। तो तुम ही बताओ बच्चा, लेने वाला कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कितना होता है? CO2। ठीक है, याद कर लेना। अभी हम लोग पढ़े बच्चा पानी का क्या पढ़े? H2O। और अभी देखिए बच्चा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का कौन सा? CO2, है ना। CO2 किसको बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लिख लो और इसको याद कर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा सवाल देखो, बोला बल का SI मात्रक क्या है? फोर्स का SI यूनिट क्या है? तो ध्यान रखना बच्चा, फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन। क्या है? न्यूटन। और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? कैपिटल N से, है ना। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? कैपिटल N से, ठीक है। अगला पांचवा सवाल देखो, बोला मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करता है? जैसे तुम देखो कि हमारे पूरे शरीर में रक्त फैला हुआ है, कहीं भी अगर तुम काटोगे, है ना, अगर हम लोग हाथ कट जाए हल्का सा तो भी रक्त निकलेगा। माथे में चोट लग जाए तो रक्त निकलता है। शरीर के किसी हिस्से में चोट लग जाए तो रक्त निकलता है, ठीक है। तो यहाँ सवाल कहता है कि कौन सा अंग है जो रक्त को पंप करने का काम करता है, यानी कि रक्त को हमारे पूरे बॉडी में भेजने का काम करता है। पंप करने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर का, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट। इसको हिंदी में बोलेंगे हृदय। क्या बोलेंगे? हृदय। हृदय क्या करता है? हमारे शरीर में खून को पंप करने का काम करता है। वही हमारे शरीर में पूरे शरीर में रक्त को भेजने का काम करता है। क्लियर है क्या? और ध्यान रखना, जब हम लोग जीवित होते हैं, यानी कि जब हमारा जन्म होता है, तब से ही रक्त क्या करता है? तब से ही हृदय क्या करता है? अपना काम करना शुरू कर देता है। और वो बिना थके बिना रुके हमेशा वो हृदय क्या करता है? अपना काम करता है। क्लियर है ना। और अगर जब हम लोग मर जाते हैं तभी हमारा जो है हृदय काम करना बंद करता है। तो सीधा सा समझो कि अगर हमारा हृदय काम करेगा तो हम जीवित रहेंगे, और अगर हमारा हृदय काम नहीं करेगा तो हम जीवित नहीं रहेंगे, ठीक है। तो रक्त को पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट कहता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? हृदय, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही वीडियो अगर तुम देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि तुम्हारा और तुम्हारे फ्रेंड्स दोनों का भला हो सके, ठीक है। धन्यवाद।